Good morning, my dear students. Today I am going to tell you some main points of the story The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. In this story, the writer was sharing his own experience when he was flying his old Dakota aeroplane. Let's see the first point. It was a starry night. The writer was flying his old Dakota aeroplane over France. He was going to England. He wanted to spend his holiday there with his family. It was an easy journey and he was feeling very happy. It means तारों भरी रात थी. राइटर अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और वो अपना हॉलीडे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाह रहा था. यह बिल्कुल इजी जर्नी थी. वह बहुत खुश था. इट मीन्स नेम ऑफ द एरोप्लेन ओल्ड डकोटा. कहाँ जा रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था. क्यों जा रहा था? टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली. नाउ look at the second point. The writer looked at his watch. It was 1:30 in the morning. He talked to the Paris control room. He wanted to know if he was going in the right direction. They advised him to turn 12 degrees west. The writer did accordingly. अब राइटर ने अपनी वॉच को देखा. टाइम कितना हुआ था? मॉर्निंग के 1:30 हुए थे. इट मीन्स सुबह 1:30 पर, यानी कि रात को ही वो निकल गया अपनी जर्नी के लिए ताकि वो सुबह टाइम से वहाँ पर पहुँच सके. जैसे कि नेचुरल सी बात होती है कि जैसे हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, प्लेन में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो हम टाइम देखते हैं कि हमने कितने बजे हम निकले हैं और कब तक पहुँच जाएंगे. तो इसलिए उसने अपनी वॉच देखी और वो 1:30 मॉर्निंग हुए थे. और फिर उसने कंट्रोल रूम से बात की. और क्योंकि वो इस बात को जानना चाहता था कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है. फिर जब उसने कंट्रोल पेरिस रूम से बात की तो उन्होंने एडवाइस की कि तुम वेस्ट में 12 डिग्री की तरफ टर्न कर जाओ. और राइटर ने वैसा ही किया. Next up, the writer had left France 150 kilometers behind him. He saw huge mountains of black clouds in front of him. He also saw that he had not much fuel with him. It was not possible to move up and fly over the clouds. So he directed his old Dakota straight into the clouds. अब राइटर ने फ्रांस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया है. इट मीन्स वो आगे निकल गया है. अब तभी अचानक क्या होता है कि देखो, अभी तक मौसम बिल्कुल साफ़ था, फेवरेबल वेदर था कि वो आराम से अपनी फ़्लाइट ले सकता था. बट अचानक सडनली उसे ब्लैक क्लाउड्स दिखाई देते हैं. उसके सामने ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं, ह्यूज माउंटेन्स की तरह दिखाई देने वाले ब्लैक क्लाउड्स. और फिर वो क्या देखता है कि उसके पास इनफ फ्यूल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्यूल भी नहीं है कि वो इन क्लाउड्स के ऊपर से मूव कर जाए या फिर साइड में से मूव कर जाए. ठीक है, तो वो अपनी फ़्लाइट उसके ऊपर से मूव करके भी नहीं ले सकता था और साइड में से भी नहीं निकाल सकता, बिकॉज ही डजंट हैव इनफ फ्यूल. सो ही डायरेक्टेड हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द क्लाउड्स. इसलिए उसने क्या किया, अपना जो डकोटा एरोप्लेन था उसको स्ट्रेट क्लाउड्स में सीधा मूव कर गया. इट मीन्स कि ही डिसाइडेड टू टेक रिस्क बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली. क्लियर कि वो रिस्क लिया उसने कि वो सीधा क्लाउड्स के अंदर से ही अपना एरोप्लेन मूव करेगा. अब आगे क्या होता है? इट वॉज सडनली ब्लैक इनसाइड द क्लाउड्स. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. द कंपास, द रेडियो एंड ऑल द अदर इंस्ट्रूमेंट्स इन द एरोप्लेन वर सडनली डेड. अब अचानक से उसने क्या देखा कि जब वो ब्लैक क्लाउड्स के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता. इट मीन्स नथिंग वॉज विजिबल. ही वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग. और फिर उसने क्या देखा कि कंपास पर, रेडियो पर उसने कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट उसके सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हो चुके थे? डेड हो चुके थे. ऑल इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड. Next up, suddenly the writer saw a black aeroplane quite near him. It had no light on its wings, but the writer could see the pilot in it. The pilot waved to the writer and follow him. The pilot waved to the writer to follow him. अब अचानक से राइटर ने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा अपने नज़दीक
और उसकी विंग्स पर कोई लाइट भी नहीं थी। जैसा कि अभी उसने कहा ना कि वहाँ पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल अंधेरा था और वो कुछ नहीं देख सकता था, ही कांट सी एनीथिंग। तब अब वो कुछ नहीं देख सकता था, कोई लाइट नहीं थी, उसके बावजूद भी वो उस ब्लैक एरोप्लेन को देख रहा था, देख सकता था कि एक ब्लैक एरोप्लेन उसके साथ साथ मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। और राइटर उसके अंदर पायलट को भी देख सकता था। और फिर पायलट ने राइटर को वेव किया अपना हैंड से भी उसे फॉलो करने के लिए। The writer followed the black aeroplane for half an hour. He became worried because his aeroplane was left with very little fuel. It could last only 5 or 10 minutes. But then the black aeroplane started going down. The writer followed him. अब राइटर ने ब्लैक एरोप्लेन का हाफ एन आवर तक पीछा किया, ठीक है। अब उसके बाद वो थोड़ा सा वरिड हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके एरोप्लेन में फ्यूल बहुत कम बचा है, बहुत कम फ्यूल है कि बस वो 5 और 10 मिनट्स तक ही फ्लाई कर सकता है, अपने एरोप्लेन को उड़ा सकता है, इतना उसके पास फ्यूल बचा था। और तब फिर ब्लैक एरोप्लेन नीचे जाना शुरू हो जाता है, बट राइटर क्या है, उसे फॉलो करता रहता है लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड। Suddenly, the writer was out of the clouds. He could see an airport. He turned to look for the black aeroplane, but there was nothing there. The sky was empty. अचानक से राइटर क्लाउड से बाहर आ जाता है। फिर उसने क्या देखा? एयरपोर्ट देखा अपने सामने। फिर उसने टर्न किया ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए, लेकिन उसने क्या देखा? देयर वॉज नथिंग, द स्काई वॉज एम्प्टी। अब देखो, नेचुरल सी बात है कि ही वॉन्टेड टू थैंक हिम। क्या करता है, उसने देखा पीछे मुड़ के, कोई नहीं दिखाई दिया, तो अब वो क्या सोचता है कि कंट्रोल रूम में जाकर पूछा जाए कि उसकी किसने हेल्प की थी। द राइटर लैंडेड हिज ओल्ड एरोप्लेन नियर द कंट्रोल टावर. He went in and asked a woman who that other pilot was. राइटर ने अपने ओल्ड एरोप्लेन को कंट्रोल टावर के पास लैंड किया, अंदर गया और एक वुमेन से पूछा कि दूसरा पायलट कौन था। The woman looked at the writer and laughed. She said that there were no other planes flying in that stormy night. Yours was the only one I could see on the radar, she said. अब वुमेन ने राइटर को देखा जब उसने इस तरह का क्वेश्चन पूछा कि दूसरा पायलट कौन था, और हंसने लगी और उसने कहा कि यहाँ पर कोई दूसरा प्लेन नहीं था जो स्टॉर्मी नाइट में फ्लाई कर रहा था, सिर्फ तुम्हारा ही सिंगल वन प्लेन था और सिर्फ रडार पर तुम्हें ही देखा जा सकता था। इस तरह से उसने वुमेन ने रिप्लाई किया। अब यही सब स्टोरी में था। अब दिस स्टोरी लीड्स टू ए क्वेश्चन। अब ये स्टोरी एक हमें क्वेश्चन की तरफ ले जाती है कि हु हेल्प्ड द नरेटर टू रीच सेफली, कि किसने नरेटर की हेल्प की थी सेफली पहुंचने में। तो देयर कैन बी नो लॉजिकल आंसर टू द मिस्ट्री ऑफ हिज फ्लाइट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स, ठीक है। यहाँ पर कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, नहीं कह सकते कि जो मिस्ट्री थी इस फ्लाइट की, इट कुड बी जस्ट द पायलट्स ऑन इमेजिनेशन, ये पायलट्स की अपनी इमेजिनेशन भी हो सकती है, एंड इट कैन बी कैपेबिलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द पायलट to reach his destination. I hope you understand very well. Thank you.